Snapshots, Ranga's marriage. As the name suggests, we are going to read about a marriage of a person named Ranga. Ranga was the son of the accountant of that village, from which the narrator and the author of this chapter belongs. Although the name of the author has been revealed right at the end of the chapter, that is Shama. But from the beginning, he just started praising his village. He belongs to a village that is known as होशाहरी. तो शुरुआत से ही वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब इम्प्रेस करना चाहता है रीडर को ये बताकर कि उसका जो विलेज है, ऑल्दो जो कार्टोग्राफर्स हैं उन्होंने ज्योग्राफी मैप पर अगर आप देखोगे तो वो कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत छोटा सा है, बट स्टिल इट हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस. इतनी ही इम्पोर्टेंस है. अब वो एक स्वीट का एग्जाम्पल देते हैं करीना दाबू, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंस उस स्वीट के अंदर स्टफिंग की, अगर वो स्टफिंग नहीं होगी तो वो स्वीट नहीं रहेगी. उतनी ही इम्पोर्टेंस उनके गाँव की इंडिया के लिए, कर्नाटका के लिए है. उसके बाद वो बताते हैं कि मेरे विलेज में जो आपको अगर आओगे तो यू विल गेट रॉ मैंगोज. वो इतने खट्टे होते हैं, ऑल्दो रॉ मैंगोज वैसे खट्टे होते हैं, लेकिन वो कहता है कि हमारे यहाँ के इतने सार होते हैं कि अगर इफ़ यू गोइंग टू टेस्ट देम वो डायरेक्ट आपकी भ्रमरंध्र पर अटैक करेंगे. और एक बार मैंने भी ऐसा ही खा लिया था तो मेरा जो थ्रॉट था वो चोक हो गया था एक तरीके से, और मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी थी. तब जाके मुझे पता चला था कि ये खासियत है हमारे यहाँ के रॉ मैंगोज की. फिर वो बताता है कि देयर इज़ अ पॉन्ड दैट इज़ ऑल्सो अ साइट टू बिहोल्ड. आंखों के लिए बड़ा प्रेजेंट वो साइट होती है. वहाँ पर एक बेल है जहाँ जिसके लीव्स बहुत बड़े बड़े हैं. इफ़ यू आर गोइंग देयर टू टेक अ बाथ यू कैन ब्रिंग विद यू 2 or 3 लीव्स. तो आपको खाने के लिए वेसल्स का अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आगे वो बताते हैं फिर इंग्लिश के बारे में, लैंग्वेज के बारे में. ये उन दिनों की बात है जब इंग्लिश इज़ नॉट कॉमन अमंग द पीपल. तो कहते हैं कि इंग्लिश अभी भी आज के टाइम में, बिकॉज इट इज़ द ग्लोबलाइजेशन टाइम, इंग्लिश इज़ अ प्राइसलेस कमोडिटी. क्योंकि आज अगर आप बाहर निकलोगे तो क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉन्वर्सेट इन इंग्लिश, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैकवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है. वट एवर द लैंग्वेज यू आर यूजिंग इट इज़ एक्सेप्टेबल आउट ऑफ योर सिटी. क्योंकि अगर हम साउथ में जाए तो उनकी सिटी की भी, अगर उनकी स्टेट की लैंग्वेज की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हम नहीं समझ सकते. दैट्स वाई इंग्लिश को बोला है अ प्राइसलेस कमोडिटी, जो कि हमें एक दूसरे से जोड़ती है इस ग्लोबलाइजेशन में और जिसकी कीमत आप आंक ही नहीं सकते. बट ड्यूरिंग दोज डेज इट वॉज नॉट सो कॉमन. अभी तो हम लोग कर लेते हैं, समझ में आते हैं. और बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली हम यूज़ कर लेते हैं और कोई भी समझ लेता है. इवन दैट पर्सन हु इज़ इलिटरेट, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ रिक्शा पुलर, अगर आप उससे बोलते हो चेंज नहीं है तो उसको फटाफट समझ में आ जाता है कि हाँ चेंज का क्या मतलब है. लेफ्ट ले लो, राइट टर्न कर लो, उनको सब समझ में आती है बातें, क्योंकि अब कॉमनली हम यूज़ करने लग गए. यहाँ ऐसे एक वर्ड चेंज का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बार एक लेडी फायरवुड लेकर आती है और उसको बदले में पैसा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन जिसके घर में वो लेकर आती है वो उसका बेटा कह देता है कि ही डजंट हैव चेंज टुडे, फिर कभी आना. बट दैट लेडी डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग. लेडी ही नहीं, यहाँ तक कि राइटर अपने लिए भी कहता है मुझे भी वो चेंज वर्ड का मीनिंग पता ही नहीं था. लेटर ऑन जब मैंने रंगा से पूछा दैट आई कम टू नो कि व्हाट डज इट मीन. चलो अब ये कॉमन हो गया है, आप आएंगे विजिट करने तो कॉमनली बच्चों को इंग्लिश बोलते हुए सुन सकते हैं. अब आते हैं मेन टॉपिक पर, दैट इज रंगाज मैरिज. रंगा वॉज द सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट. उसको अकाउंटेंट पूरे उनके विलेज में एक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को विलेज से बाहर बैंगलोर में फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजा था. तो आफ्टर 6 months ही केम बैक टू द विलेज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज. तो अब एवरीबडी इन दैट विलेज इज क्यूरियस टू हैव अ ग्लांस ऑफ रंगा. वो ये देखना चाहते थे कि व्हाट आर द चेंजेस देयर इन रंगा व्हेन ही गॉट बैक. लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि 6 महीने हम एक से दूसरी जगह पर जाएं, हमारे अंदर बहुत कुछ चेंजेस हो. लेकिन उन्हें लग रहा था क्योंकि वो पहला व्यक्ति था शहर जाने वाला, अंग्रेजी पढ़ने वाला, तो देयर कैन बी चेंजेस. तो वहाँ जब वो सब लोग असेंबल हो जाते हैं उसके घर में देखने के लिए, तो यहाँ अगेन राइटर उनको कहता है कि इट वॉज लुकिंग लाइक दैट इट्स अ ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. ब्लैक होल ऑफ कैलकटा के पीछे भी कहानी है कि एक बैटल हुआ था, एक अवध के नवाब थे कोई उनका ब्रिटिशर्स के साथ. तो उसमें ब्रिटिशर्स हार गए थे. तो उन्होंने क्या करा था कि छोटे से रूम में जितने रूम की कैपेसिटी थी उससे 3-4 टाइम्स ज़्यादा लोगों को उसमें बंद कर दिया. और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो रूम ओपन किया गया तो वहाँ बहुत सारे लोग सफोकेशन की वजह से मर गए.
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक। तो यहाँ पे भी इतनी सारी वीडियो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि रंगा का छोटा सा घर है, अगर हम सभी उस घर में चले जाएंगे तो कहीं ये ब्लैक होल ना बन जाए। तो खैर अभी बाहर है सब लोग, इतने में रंगा आता है और सब उसको देखकर कहते हैं कि ही इज द सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो धीरे धीरे वहाँ से सब जाना शुरू कर देते हैं। एक बूढ़ी लेडी भी वहाँ पर आई हुई है, वो उसकी चेस्ट को आके टच करती है। शी वाज सर्चिंग फॉर जनेऊ। आप लोग जानते होंगे जनेऊ क्या होता है, धागा होता है एक सेक्रेट। तो कहते हैं कि हाँ इसे जनेऊ पहना हुआ है, इट मीन्स ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट रिलीजन, इसने अपना रिलीजन नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सब चले जाते हैं, ऑथर वहाँ रह जाता है। देन रंगा नोटिस ऑथर कि ही वाज स्टैंडिंग देयर, ही टचेस हिज फीट। तो बताता है कि ये जो फीट टच करने का भी एक हम लोगों का कस्टम है, बहुत पुराना, बट नाउ इट इज गेटिंग चेंज ग्रेजुअली विद टाइम। कैसे पहले लोग पूरी तरीके से पैर छूते थे नीचे डाउन होके, फिर लोगों ने नीज को टच करना शुरू कर दिया और अब वो भी नहीं रह गया, दूर से कर देते। दैट्स इट। तो अब चाहे किसी ने सामने वाले ने कर दिया, लाके कुछ भी कहा, सामने हाँ राम राम कर रहा हूँ, चलो इट्स ओके। तो कहता नहीं रंगा लेकिन उनमें से नहीं था, चाहे वो सिटी ड्वेलर हो चुका था, फिर भी उसने बड़े प्रॉपर तरीके से मुझे नमस्कार किया और मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे रंगा जो है मेरे घर आया विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड्स। तो ये भी आउट ऑफ कर्टसी, वो किसी के हम घर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना, तो वो लेकर गया। तो उसको देखकर राइटर को लगा कि ही इज अ परफेक्ट मटेरियल फॉर अ गुड हस्बैंड। सोसाइटी के लिए मेरी बड़ी अच्छी सर्विस होगी अगर मैं इसकी शादी करवा दूँ। बट he doesn't know what are Ranga's views regarding marriage। तो उससे वैसे ही बात छेड़ लेता है शादी ब्याह की। तो अब रंगा अपने व्यूज सामने लेकर आता है कि उसको शादी नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम उन दिनों में ड्यूरिंग दोज डेज चाइल्ड मैरिजेस वर देयर इन अ सोसाइटी। कहता है मुझे चाइल्ड मैरिज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं शादी करूँ तो दैट गर्ल शुड बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। क्योंकि एक बच्चे से अगर शादी कर लो, बच्चा कैन नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। अगर मैं अपनी वाइफ को प्यार से कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा है जिससे मेरी शादी हो रही है और वो सोच रही है कि मैं उसको डांट रहा हूँ, तो सब स्पॉइल हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता। फिर वो एग्जाम्पल देता है अपने ऑफिसर का कि जिन्होंने काफ़ी लेट शादी की है, जैसे वो 30 के हैं, तो उन्होंने जिस लेडी से शादी की है दैट इज 25 ईयर्स ओल्ड, तो उनकी कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी है, वो एक दूसरे की बातों को समझते हैं, क्योंकि एक मेच्योरिटी लेवल है। तो वो अगर शादी फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे करनी नहीं है इस तरीके से जैसे चल रहा है, अगर करेगा भी तो ऐसी लड़की से जिसको वो जो मैच्योर हो, जिसे वो जानता हो, जिसको वो पसंद करता हो, वो सीधा सीधा कह देता है। अब बेचारा राइटर दुखी हो जाता है कि उसने तो सोच रखा था ये एक गुड हस्बैंड मटीरियल है, यहाँ इस लड़के ने मना ही कर दिया। बट राइटर ऑथर्स आर गुड इन मेकिंग स्टोरीज। तो उसने क्या करा, एक स्टोरी अपना उसने कहा कि नहीं इसकी शादी तो मैं करा के ही छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो स्टोरी बनाता है ट्रैप करने के लिए रंगा को। वो नेक्स्ट डे जहाँ पर उसने एक शकुंतला अभिज्ञानम का भी एग्जाम्पल दिया है, जिसमें उसने दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी को दिखाया है कि शकुंतला मैच्योर इनफ थी दुष्यंत का प्यार समझने में, दैट्स व्हाई दे बोथ फेल इन लव, उनकी लव मैरिज हुई। ये मैं शायद कहानी पहले भी बता चुकी हूँ। तो मीन्स अगर ये क्वेश्चन आता है शकुंतला अभिज्ञानम का, तो आपको ये लिखना है दुष्यंत और शकुंतला वाला। उसके बाद हाँ, फिर वो नेक्स्ट डे जो है जो उनके विलेज का शास्त्री है, एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास जाता है और उसको समझाता है कि भाई कल मैं रंगा के साथ तुम्हारे पास आऊँगा और यू हैव टू स्पीक लाइक दिस। उसको सारी कहानी बताकर चला जाता है। अब रंगा उसके घर आता है और रंगा को देखते ही वो कहता है कि यू आर लुकिंग सम डिस्टर्ब टुडे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उससे पहले हाँ वो ट्रैप शुरू करता है रंगा को और रत्ना को मिलाने का। जो रत्ना है वो रामाराव जो इसका फ्रेंड है, विलेज में रहता है, उसकी नीस है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो वो अपने चाचा के साथ रहने के लिए विलेज में आई है। और हालांकि वो भी छोटी है, एज में ज़्यादा नहीं है। तो रामाराव के घर वो जाता है और उसको बोलता है रत्ना को, रत्ना की चाची को, मतलब मीन्स रामाराव की वाइफ को, कि भाई रत्ना को मेरे घर भेज देना बटर मिल्क लाने के लिए। तो वो कहती है ठीक है भेज दूंगी। नेक्स्ट डे वो रंगा को भी सेम टाइम पर बुला लेता है। और जो रत्ना है शी वॉज अ गुड सिंगर, बड़ी मेलोडियस उसकी वॉइस है, वो वीणा हारमोनियम भी बजा लेती है। तो वो रत्ना को रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम बटर मिल्क ले जाने से पहले थोड़ा सा गाना सुना दो। तो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड सिल्क साड़ी, क्योंकि दैट वॉज अ फ्राइडे, वो वैभव लक्ष्मी का दिन होता है।
तो जैसे ही वो गाना गाना शुरू करती है, रंगा भी आता है, तो रंगा जैसे ही थ्रेशोल्ड से एंटर करने वाला होता है, उसको वो सुंदर आवाज़ सुनाई देती है, तो ही जस्ट स्टॉप देयर, क्योंकि वो उस गाने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना नहीं चाहता था। बट स्टिल ही वॉज ईगर टू हैव ऑफ दैट गर्ल कि भाई जिसकी इतनी सुंदर आवाज़ है, और मैन ऑलवेज मैन, उसने कहा कि देखना पड़ेगा लड़की कौन है। तो ही ट्राइड टू जस्ट पीप इनटू दैट रूम। तो जैसे ही वो अंदर झांकता है, तो वो जो सन रेज आ रही होती है वो उससे थोड़ी ब्लॉक हो जाती है। तो रत्ना जैसे ही ऊपर देखती है कि somebody is standing over there, तो बीइंग शाइनेस वो वहाँ से खड़ी हो जाती है, चुप अपना गाना बंद कर देती है। और यहाँ पर बताया गया कि जो रंगा होता है उसके फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं लाइक यू आर अबाउट टू डावर योर फेवरेट फ्रूट। जैसे मैंगो ये सबका फेवरेट होता है, आप मैंगो खा रहे हैं, देखने में बहुत सुंदर है, पहला टेस्ट लिया और आपको इतना टेस्टी लग रहा है कि आप उसका पील तक खा जाएंगे। अब बट खाने से पहले क्या हुआ, वो फ्रूट जो है जमीन पर गिर गए। तो ऐसी ही हालत बेचारे रंगा की भी हो गई थी, कह रहे ये क्या हुआ, मैं तो इसको देखने के लिए अंदर आया था। एंड शी स्टॉप्ड सिंगिंग। चलो वो अंदर एंटर करता है, दोनों बातचीत करते हैं, और बार बार रंगा वाज ट्राइंग टू हैव अ ग्लांस ऑफ रत्ना। वो बेचारी रत्ना शर्मा जाती है, वो रूम में चली जाती है। फिर वो उससे पूछता है राइटर से कि हु इज शी। तो अब उसको मौका मिल गया इसको ट्रैक करने का कि अच्छा लॉयन जानना चाहता है कि वो गॉड कौन है जो जिस बकरी को मैंने बांध रखा है। तो कहता है कोई बात नहीं, क्या करना है, वो लड़की कौन है, मेरी शादी हो चुकी है, तुमने शादी करनी नहीं है, तो रहने दो, जो भी हो लड़की हमने जानकर क्या करना है। और हाँ, फिर वो साथ साथ ये भी कह देता है कि ये तो वैसे ऑलरेडी मैरिड है। तो अब इतनी देर से रत्ना वो रंगा जो है ट्राई कर रहा था वहां से जाने की, बार बार कह रहा था कि उसे जाना है, लेकिन वर्ड्स वर मेयर वर्ड्स, कह रहा था लेकिन जा नहीं रहा था, क्योंकि रत्ना को देखना चाह रहा था। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि शी इज मैरिड, तो फिर एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने कि रंगा का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे एक भुना हुआ ब्रिंजल, कि अच्छा शादी हो चुकी है, देन व्हाट इज द नीड। आप वो सीधा कह के कि भाई मुझे कोई जरूरी काम आ गया और वहां से चला जाता है। बट अब वो ट्रैक में फंस चुका था। नेक्स्ट डे ऑथर जब मिलता है रंगा से, ऑल्दो रंगा वाज नॉर्मल था जैसा वो यूजुअली रहता है, लेकिन जान के उसको कहता है कि क्या बता, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सरदर्द वगैरह। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप ऑलरेडी नहीं ऐसा ही है, मेरी हालत भी ऐसी ही हो गई थी जब मेरी शादी की बातें चल रही थी, जब मेरे दिमाग में कोई लड़की घूम रही थी, तो मेरी शक्ल भी ऐसी हो गई थी। तो इसका मतलब तुम्हें भी कुछ ना कुछ बात सता रही है। चलो एक काम करते हैं, अपने विलेज के एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, शास्त्री जी के पास, देखते हैं तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं। अब वो बेचारा चल देता है साथ, हालांकि उसका बिलीफ नहीं है इन सब चीज़ों में, फिर भी वो उसके साथ चला जाता है। वहाँ पहुँचता है तो शास्त्री वॉज ऑलरेडी विद दैट स्टोरी। तो कहता वो आज तो रंगा है, मेरे अकाउंटेंट का बेटा, आज कैसे इधर आना हुआ और बताओ। तो इतने में राइटर के मुँह से निकल जाता है, हाँ राइटर को बोलता है शास्त्री जी, और तुम कहाँ थे इतने दिन से, तुम भी नहीं मिलने आए। लेकिन राइटर भूल जाता है कि वो एक दिन पहले ही इसको मिलकर गया है। तो वो कहने ही वाला होता है कि अरे अभी तो मैं, इतने में शास्त्री बात चेंज कर देता है, हाँ अभी तुमने अपना सारा काम खत्म किया और अब तुम्हें टाइम मिल रहा है मुझसे मिलने का। तो वो अब थोड़ा सा अलर्ट होकर बात करता है कि रंगा के सामने ऐसा कोई बात ना निकल जाए मेरे मुँह से, जिससे पता चल जाए कि पूरा का पूरा ट्रैप है। अब बातचीत शुरू होती है। तो कहते हैं कि जरा बताओ शास्त्री जी, हमारे रंगा के सितारे क्या कह रहे हैं। वो पूछता है अपना हॉरोस्कोप दो, ये सब उसके पास नहीं होता। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तैयार कर लूँगा। अब वो कहता है कि इसके दिमाग में तो किसी लड़की के विचार चलते हैं। तो वो हैरान हो जाता है, उस रंगा से कहता है कि क्या रंगा, ये सच बात है, शास्त्री जी ठीक कह रहे हैं। आप बेचारा रंगा चुप, वो डरा हुआ है, क्या करें। तो कहता है कि उसने कहा कि ऐसा है कि कुछ शादी वादी की कुछ बात इसके दिमाग में चल रही है। उसने कहा अच्छा फिर बताओ, कुछ और भी बताता है क्या तुम्हारा शास्त्र, उस लड़की का नाम या कुछ ऐसा। तो कहता हाँ इसमें दिख रहा है कि उस लड़की का नाम ऐसा है जो कि ओशियन से रिलेट करता है। कहता ओशियन में तो काई मिलती है, मौस मिलती है, पक्षी मिलती है, क्या उसका नाम वो है। कहता नहीं। तो कहता कमला है। तो कहता नहीं कमला भी। कहता कुछ ऐसा है जिसको जो जैम्स होते हैं उसमें जो ओशियन में मिलते हैं। कहते रत्ना, अरे रंगा तुम रत्ना के बारे में सोच रहे थे। अब वो बेचारा शर्मा जाता है, लेकिन सरप्राइज भी होता है कि हालांकि उसके दिमाग में कुछ नहीं था, फिर भी उन दोनों ने मिलकर उसके दिमाग में वो बात डाल दी। अब वहाँ से लौटते हैं तो कहता है रत्ना के बारे में तुम सोच रहे थे तो मुझे ही बता देते हैं ये सब। लेकिन फिर वो कहता है कि इसका फायदा क्या, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। अब लौटते टाइम जानबूझ के फिर वो रामाराव के घर जाता है ऑथर, और थोड़ी देर में वैसे ही बाहर आ जाता है। बाहर आके कहता है अरे नहीं, उस दिन मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, रत्ना इज नॉट अ
मैरिड गर्ल, वो अनमैरिड है। आप ये सुनिए, रंगा खुश हो जाता है। उसके बाद एक ब्रेक दिखाया गया है स्टोरी में। उस ब्रेक के बाद ये दिखाया गया कि रंगा जो है ऑथर को इनवाइट करने के लिए आया है अपने बेटे के 3rd बर्थडे के लिए। तो उसे पूछता है, हाँ वो कहता खुश होता है कि ठीक है, लेकिन तुमने अपनी वाइफ को परेशान क्यों किया? बिकॉज शी इज अगेन प्रेग्नेंट, रत्ना एंड यू। कहता है रत्ना एंड यू आर अ फुलिश कपल, कि तुमने अपने इतने फेयर कलर्ड बच्चे का नाम मेरे नाम पे क्यों रखा, श्याम के नाम पर। और श्याम का मतलब क्या होता है? सांवला, प्लीज। डल कलर के लिए हम डार्क के लिए यूज करते हैं। तो तब जाके रीडर्स को पता चलता है कि रंगा की शादी आखिरकार रत्ना से हो ही गई। फिर वो बताता है कि नहीं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर भी आई उनको हेल्प आउट करने के लिए, आप आओ मेरे घर तो बहुत अच्छा लगेगा। राइटर वहाँ पहुँचता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसका जो बेटा है श्यामा, वो आता है भागकर राइटर के पास, और जो ऑथर है वो उसकी फिंगर में एक छोटी सी रिंग पहना देता है। दैट इज अ स्टोरी। और यहाँ